स्वागत है आप सभी लोगों का गुफ्तगू विद रसल में। आज के इस गुफ्तगू की शुरुआत मैं शुरू करूंगा एक चंद लाइनों के साथ जो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की तरफ से प्रस्तुत की गई हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। लीक पर ओ चले जिनके कदम दुर्बल व हारे हैं, हमें निज यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो इस अनिर्मित पंथ प्यारे में जो पंथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे क्या नीति है, क्या रीति है, इसका जस्टिफिकेशन करना न तो मेरे बस की बात है, न ही अन्य उचित है। मैं चाहूँगा जो इस समय बहराइच में शिक्षकों में, शिक्षक समाज में या शिक्षक संघ में जो तरह तरह का उहापोह की स्थिति चल रही है, उससे एक प्रमुख ध्वजवाहक, उसका लगातार अगुआ बने हुए आनंद मोहन मिश्रा जी का मैं आपको लोगों से रूबरू कराता हूं और साथ ही साथ स्वागत करता हूं गुफ्तगू विद रसल में। सर के बारे में मैं बता दूं, जो बहराइच से जुड़े हुए हमारे शिक्षक समाज के लोग हैं या फिर शिक्षक शुभ चिंतक लोग हैं, उन्हें पता होगा कि इसमें बहराइच में शिक्षक समाज में, शिक्षक संघ में काफ़ी ज़्यादा इस समय इस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति चल रही है, आपसी विरोधाभास की स्थिति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति चल रही है। तो मेरे मन में आया कि इन बातों को मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुंचाया जाए, जो कि सबका जो एक सार्वकालिक यूनिवर्सिटी है जिसके सब स्टूडेंट हैं। उन बातों पर विश्वास न करते हुए वास्तविक फैक्ट सर अपने मुंह से क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा माध्यम बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सर को धन्यवाद दूंगा, सर ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया जी। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं आनंद मोहन मिश्र, जिला कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद बहराइच और विशेषरगंज ब्लॉक का मैं 2011 से निर्वाचित अध्यक्ष हूँ। जनपद का मैं 2016 से मनोनीत जिला कोषाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद सर। शब्द का बड़ा जाल होता है, शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। सर ने कहा निर्वाचित, मनोनीत, दो शब्द आए हैं, उन पर मैं आगे बात करूंगा, तब तक आप शब्दों को ध्यान में रखिएगा। तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहला प्रश्न कि आखिर वह परिस्थितियां क्यों आई कि जो शिक्षक संघ चल रहा था, जिस पे पिछले 10 वर्षों से आप जुड़े हुए थे, आपने ही शब्द का प्रयोग किया, निर्वाचित अध्यक्ष 2011 से थे, वहां पर आपको इस्तीफे तक आना पड़ा। भाई साहब, सर्वप्रथम मैं आपको वर्ष 2011 में ले जाना चाहता हूँ, पूरी स्थिति आपके सामने कंप्लीट रूप से रखने के लिए। वर्ष 2011 में मैं विशेषरगंज ब्लॉक का निर्वाचन प्रदेशीय नेतृत्व के द्वारा कराया गया। तब भी जनपद के नेतृत्व में वर्तमान में जो जिला मंत्री जी हैं, वो जिला मंत्री पद पर थे विजय कुमार उपाध्याय जी। उस समय जिला अध्यक्ष थे श्री विद्याविलास पाठक जी। मैंने कई बार इन लोगों से संपर्क करके कहा, एक वर्ष पहले से मैं 2010 से विशेषरगंज में निर्वाचन संघ का करवाना चाह रहा था, क्योंकि संघ का निर्वाचन जो होता है वो प्रति 3 वर्ष पर होता है। कार्यकाल प्राथमिक शिक्षक संघ में जो निर्धारित किया गया है प्रति 3 वर्ष पर, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, जो संघ का संविधान है। विशेषरगंज ब्लॉक में करीब 7-8 वर्षों से निर्वाचन नहीं हुआ था। मैंने पहले जिला अध्यक्ष जी से संपर्क किया, जिले के जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क किया कि आप हमारे विशेषरगंज ब्लॉक का निर्वाचन करा दीजिए, लेकिन बराबर हमको यहाँ से टालते रहे। फिर जब हमने देखा कि निर्वाचन जनपद के स्तर से नहीं हो पाएंगे, तो मैं उस समय के तत्कालिक जो महामंत्री थे श्री सुशील कुमार पांडे जी, मैं उनसे जाकर शिक्षक भवन में मिला और उन्होंने बहराइच जनपद में विशेषरगंज ब्लॉक का निर्वाचन अपने प्रांतीय पर्यवेक्षकों को भेज करके करवाया। मतलब जो जिले के पर्यवेक्षण में होना चाहिए था, हाँ, वो प्रांत के द्वारा किया गया। उस निर्वाचन में मैं विशेषरगंज ब्लॉक का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसके बाद समय बीतता गया, फिर 3 साल के बाद कार्यकाल समाप्त हो गया। जनपद में जिले का निर्वाचन वर्ष 2009 में हुआ था। 2016 हो गया, 12 साल, हाँ 2016 हो गया। मैंने जिला अध्यक्ष जी, जिला मंत्री जी जो उसमें विद्याविलास पाठक जी थे, उनसे मैंने कहा आपका जनपद का निर्वाचन होना चाहिए। उसी बीच में तत्कालिक जिला अध्यक्ष श्री विद्याविलास पाठक जी ने प्राथमिक शिक्षक संघ की सदस्यता छोड़ दी और उन्होंने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की सदस्यता ली। शिक्षक भवन बहराइच में बना हुआ है, वहाँ पर एक बैठक हुई और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से प्राथमिक शिक्षक संघ की सदस्यता छोड़ रहा हूँ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की सदस्यता ले रहा हूँ। चूँकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरे जाने के बाद जिले के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्री आनंद कुमार पाठक जी, वो हमारे त्यागपत्र के बाद वो जिला अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और मेरे द्वारा इनको ये निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम 6 महीनों में, अगले 6 महीनों में ये जिले का निर्वाचन संपन्न करवा लेंगे। तब तक के लिए ये अपनी कार्य समिति बनाकर काम करें। तत्क्रम में प्रदेशीय नेतृत्व के निर्देश पर धरना प्रदर्शन विभिन्न शिक्षक समस्याओं को लेकर आयोजित होना था।
श्री आनंद कुमार पाठक जी ने नई कार्य समिति का 6 महीने के लिए गठन किया। उसमें श्री आनंद कुमार पाठक जी जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते, जिला मंत्री वर्ष 2009 में ही विजय उपाध्याय जी निर्वाचित हुए थे, तभी से वैसे ही चल रहे थे, वो पुनः जिला मंत्री निर्वाचित, और मुझे उस कार्य समिति में जिला कोषाध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया। उसके बाद धरना प्रदर्शन प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश पर जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हुए। 6 महीने का जब समय बीता तो मैंने अध्यक्ष जी से कार्य समिति की बैठक में अनुरोध किया कि अब जनपद का निर्वाचन होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के लिए ही आपकी कार्य समिति बनी थी। फिर आपस में इन लोगों ने विचार विमर्श करके बताया कि जनपद का निर्वाचन नहीं होगा, अब ब्लॉकों के निर्वाचन होंगे, क्योंकि कुछ ब्लॉकों में संगठन हमारा कमज़ोर है, दूसरा जो गुट है वहाँ विवाद उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ब्लॉकों के निर्वाचन करा लिए जाएं, उसके बाद जनपद का तुरंत निर्वाचन करवा दिया जाएगा। तत्क्रम में सबसे पहले माह अक्टूबर 2016 में मेरे विश्वेश्वरगंज का निर्वाचन संपन्न कराएगा, प्रथम निर्वाचन, और उसी के साथ अन्य 5 ब्लॉकों के भी निर्वाचन की डेट एक ही पत्र में घोषित की गई। लेकिन विश्वेश्वरगंज का निर्वाचन तय तिथि पर ही हुआ, मतलब अक्टूबर 2016 में हुआ, लेकिन अन्य 4 ब्लॉकों के निर्वाचन जिला अध्यक्ष जी, जिला मंत्री जी के द्वारा जिस भी कारण से टाला हो, टाल दिया गया। उनके निर्वाचन कुछ ब्लॉकों के 2017 में हुए, कुछ के 2018 में हुए। 2016 से 2021 आ गया, फिर 4 साल बीत गया। कार्य समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बताइए, 12 साल में 4 इलेक्शन होने चाहिए थे, कायदे से देखा जाए 4 बार होना तो 12 साल में 4 इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं। अब 2016 में जो कार्य समिति बनी वो संघ के संविधान के अनुसार 3 वर्ष के बाद वैसे ही कालातीत हो गई। मैं बार बार जिला निर्वाचन की मांग कर रहा था, क्योंकि बार बार ब्लॉक के ही निर्वाचन हो रहे हैं, जिले का निर्वाचन, मैं 2011 से अध्यक्ष हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि जिले का भी निर्वाचन हुआ हो, जिले के भी कभी डेलीगेट जिले में निर्वाचन करने आए हों, वोट डालने आए हों। अब आप बताइए, क्या उन शिक्षकों के साथ ये अन्याय नहीं है जो सदस्यता शुल्क देते हैं, उसके बाद जनपद के निर्वाचन में डेलीगेट भी नहीं बन पाते और अपना मत का भी प्रयोग नहीं कर पाते? जब इलेक्शन ही नहीं तो मत क्या? बस 2009 से लेकर अब तक की मनोनीत कार्य समिति ही कार्य कर रही है। अब मैं फिर पुरानी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको कहा निर्वाचित मनोनीत जी। अब मैं उस शब्द को एक बार दोहराऊंगा, मनोनीत अध्यक्ष। अब बात आ रही नहीं, क्योंकि आप उपाध्यक्ष थे जब आपका इलेक्शन हुआ था। नहीं, मैं प्रॉपर वे में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आनंद कुमार पाठक, हाँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनपद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आपका इलेक्शन के माध्यम से आप चुन करके आए थे। बाद में आपको मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया, तो मनोनीत अध्यक्ष के पास मुझे लगता है नैतिक आधार पर यह कार्य नहीं होगी कि 5 साल तक उस पद पर बना रहे। 5 वर्ष का कार्यकाल संगठन में है ही नहीं, हमारे संघ के संविधान में कार्यकाल हमारा 3 वर्ष का है। प्रति 3 वर्ष पर हमारा निर्वाचन अधिवेशन होना चाहिए। वो 3 वर्ष पे ना होकर 5-5 साल बीत जाता है, 8-8 साल बीत जाता है, 12-12 साल हो जाता है। 12 साल तो हो गया, बीतना के तो हो ही चुका है, 13 साल भी शुरू हो गया। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर वो वजहें क्या होती हैं, वो कारण क्या होती हैं जो इतने लंबे समय तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल शिक्षक संघ का उसको न फॉलो किया जाए, और उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई क्या की जाती है प्रदेश की तरफ से कि इस प्रकार का जो संविधान की ही अवहेलना की जा रही है, उससे हट करके 12 सालों तक इलेक्शन ना होना, ये तो प्रदेश नेतृत्व का भी कहीं कहीं। देखिए, मैं प्रदेश नेतृत्व से मैंने ये मांग 2016 में भी की थी, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि पहले आप ब्लॉकों के निर्वाचन करवा लीजिए, उसके बाद जिले का निर्वाचन करवाइए। ये जनपद के जो वर्तमान में अध्यक्ष मंत्री उनका दायित्व था। जब आपके ब्लॉकों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो उसके बाद आपको डेलीगेट की सूची सभी ब्लॉकों से प्राप्त करके प्रदेश अध्यक्ष जी को देनी चाहिए थी। तो प्रदेश अध्यक्ष ने अपने स्तर से संज्ञान में लेते हुए क्या एक्शन लिया कि 12 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास 75 जनपद हैं। जी जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जनपद के स्तर से हम किसी पद पर बैठे हों तो मेरा भी ये नैतिक दायित्व है कि मैं उस पद के जो मूल कर्तव्य हैं, उसके जो संविधान के तहत क्राइटेरिया उसका मैं उसका पालन करूं। अगर आपने 2016 में इस बात को लेकर ब्लॉकों के निर्वाचन करवाया कि ब्लॉकों के निर्वाचन के बाद जनपद का निर्वाचन करवाएंगे, तो आपको करवाना चाहिए। ठीक है, आपका समय लग गया, आप 1 नहीं 2 साल में ब्लॉकों के निर्वाचन पूर्ण कर पाए, लेकिन फिर भी आपका जब पूरा हुआ तो 2018 में ही जनपद का निर्वाचन प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके और सभी ब्लॉकों से सूची लेकर के करवाना चाहिए। लेकिन इसको करवाने का सिर्फ एक कारण ये है, जो चुनाव उन्होंने नहीं करवाया, इसका कारण है कि चुनाव करवाएंगे, अगर शिक्षक वोट देगा
तो बदलाव परिवर्तन भी आ सकता है। तो अपने पद को बचाने के लिए कि मैं ऐसे ही अध्यक्ष मंत्री बना रहूं, संघ का संविधान कोई मायने ऐसे लोगों के लिए नहीं रखता है। पद बड़ा संविधान हाँ, संगठन छोटा। पद बड़ा संविधान संगठन छोटा। सर चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बात इन बातों से, इन आपसी रस्साकसी से कहीं न कहीं जो मूल भावना होती है, मैं हर वीडियो में प्रयास करता हूँ कि इस बातों पर एड्रेस किया जाए। कोर इशूज होते हैं। एक शिक्षक का इशू, आपको पता हो किस हिसाब से करप्शन बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ा था, पहले भी था, अब क्या स्थिति, हम लोग भी इस विभाग जुड़े हैं, सब चीज़ बातें जानते हैं। तो जो एक सामान्य शिक्षक का हित प्रभावित होता है, इसको किस हिसाब से शिक्षक संगठन या नेता जस्टिफाई कर सकते हैं? भाई साहब, मैं वर्ष 2011 में शिक्षक संघ का पहली बार ब्लॉक का अध्यक्ष विशेषगंज का बना। विशेषगंज ब्लॉक में जो भी भ्रष्टाचार थे, क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ही शिक्षक संघ में हम आए थे। जो शिक्षकों के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहे हैं, उसको समाप्त करने का प्रण करके ही आया था। आप हमारे विशेषगंज ब्लॉक में पता कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में शिक्षकों का कोई शोषण नहीं है, और ना ही किसी चीज़ में उनका आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं किया जाता है। शुल्क जिसे कहा जाता है, कुछ नहीं। हमारे विशेषगंज ब्लॉक के आप किसी भी शिक्षक से आप पता कर सकते हैं। संगठन का मैं वहाँ अध्यक्ष था। अध्यक्ष होने के नाते मैं शिक्षकों की सहायता के लिए, चाहे उनका कार्यभार ग्रहण रहा हो, चाहे उनकी सेवा पुस्तिका बनवाने को रहा हो, जो भी उनकी सहायता थी, मैंने स्वयं अपने सामने बैठकर सभी काम करवाए हैं, जिससे कहीं से कोई भ्रष्टाचार ना पनपे। और अगर मैंने कुछ ऐसी आशंका देखी है तो उसका प्रबल विरोध किया है और उसको ख़त्म भी करवाया है। इस बात की मैं अपने विशेषगंज ब्लॉक की गारंटी। तो ये आपकी उपलब्धियां रही एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जी विशेषगंज। जी सर, ये एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो आपके ऊपर ये कफन चोरी, क्या सब आरोप, मैंने एक आध दो पोस्ट पढ़ी थी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत अच्छा प्रश्न चोरी, आपने किया। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से या तो अपने आरोप स्वीकार करें कि आपने ऐसे कुकृत्य किए हैं, या फिर आप जस्टिफिकेशन दें कि जो आपके आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। और साथ ही साथ जो भी दर्शक या भी जो भी नेतागण हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, यदि उन्हें लग रहा हो कि यहाँ पर एक तरफा बात हो रही है, तो उनका मैं सादर स्वागत करूंगा। वो भी इस मंच पर आए, अपनी बात रखें। सबके लिए मंच खुला हुआ है। और मैं चाहूंगा यदि वो डिबेट करना चाहते हैं तो आप क्या तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल तो मंच देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप किसी हर मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, हम बिंदुवार भी बहस कर सकते हैं। जी जी, अब बिल्कुल। मैं पुराने उसी टॉपिक पर वापस आ रहूंगा। या तो आज यहाँ आप स्वीकार करिएगा आपने भ्रष्टाचार किया, शिक्षकों के साथ अन्याय, अत्याचार, बिल्कुल आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। या तो फिर आप प्रमाण दीजिए अपनी बातों के माध्यम से, अपने तथ्यों के माध्यम से कि आपने ऐसा कार्य नहीं किया। भाई साहब, आप जानते हैं कि वर्ष 2004 के बाद से जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं या कर्मचारी, अधिकारी जो भी सरकारी नौकरियों में आते हैं, उनकी पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई। ये तो वर्तमान समय में जो नई पोस्टिंग हो रही है, इनका ना ही विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कोई बीमा है, ना ही इनका जीपीएफ कटता है, ना ही इनको कोई पेंशन मिलनी है। एनपीएस भी बहुत कम लोग। एनपीएस की जो व्यवस्था है वो सर्वमान्य नहीं है, विश्वसनीय नहीं। क्योंकि विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जो पैसा जा रहा है वो विभिन्न कंपनियों में लग रहा है, उसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा मुझे। जिस प्रकार से आए दिन कोई यहाँ लेकर भाग गया, कोई वहाँ लेकर भाग गया, पता चला हमने किसी उसमें लगा दिया हमारा पैसा, हमने एनपीएस कटवाया और सरकार ने कहीं लगा दिया और कोई लेकर भाग गया, तो हम तो ऐसे कैसे रह जाएंगे। ये कहते हैं सरकारी बैंकों में लगाते हैं, अगर पीएनबी में लगा दिया, पीडब्ल्यूडी को नीरव मोदी लूट के लेके चला गया, फिर हमारा शिक्षक बर्बाद हो जाएगा। शिक्षक हमारा एक अल्प वेतन वाला कर्मचारी है। उसी अल्प वेतन में वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, उसी में अपने बच्चों को पढ़ाता है और अपना सामाजिक और जो भी है सारा काम उसको निपटाना होता है। मैं आपके टॉपिक पर आता हूँ। जो प्रश्न आपने कफन चोरी और चंदा चोरी जैसे मुद्दों को आरोप है उसके लिए मुझे पूछा है, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने जिले संगठन पे, चूँकि मैं देख रहा था कि जनपद का संगठन मित्र प्राय हो गया है। शिक्षक हितों के लिए कभी भी वो आगे नहीं आता है। हमारा शिक्षक प्रताड़ित होता है, परेशान किया जाता है। इन सबको देखकर मैंने वर्ष 2016 में ही मन बनाया था कि मैं प्राथमिक शिक्षक संघ में जिला अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ूंगा। ये बात मैंने जिला अध्यक्ष जी से, जिला मंत्री जी से, पूरी जनपदीय कार्य समिति तथा हमारे जो भी ब्लॉकों के पदाधिकारी तथा जो भी हमारे जनपद के शिक्षक मिलते थे, मैं बराबर उनसे बताता था। जब मैंने अपने आप को जनपद में जिला अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया, तभी से जिला अध्यक्ष जी और जिला मंत्री जी दोनों एक ही ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्री भी हैं, तेजवापुर ब्लॉक के डबल, और जिले के भी अध्यक्ष मंत्री मनोनीत हैं।
निर्वाचित नहीं है, क्योंकि निर्वाचन तो 2009 से नहीं हुआ। निर्वाचन मनोनयन का मैंने पहले ही जिक्र हाँ, 2011 में मैं अध्यक्ष बना, मैंने निर्वाचन की प्रक्रिया जनपद में आज तक नहीं देखी। जिला अध्यक्ष जिला मंत्री जी को जब ये लगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने लॉबिंग करना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया, शिक्षकों के बीच में जाना शुरू कर दिया, तो मेरे खिलाफ ये विभिन्न प्रकार के कुचक्र रचने लगे। उन्हीं कुचक्रों में वर्ष 2018 में मैं पुरानी पेंशन के एक आंदोलन में चला गया था, मुझे निकाला गया। क्या आप बताइए, ठीक है, अगर हाँ आप भी थे, क्या मैं पुरानी पेंशन की मांग हमारा भी संघ कर रहा है, मैं उस मंच पे गया तो उस मंच पे मेरे भाषण अगर आप हो तो वो क्लिप आप निकलवा कर देख सकते हैं, आप स्वयं मौजूद थे। मैंने वहां पे यही कहा था कि हमारा संघ भी मांग कर रहा है और आप भी मांग कर रहे हैं। एकजुटता की भी बात की थी। मैंने कहा कि हम लोग अगर एक साथ मिल के ऐसा करेंगे तो और मजबूती से अपनी बात को आगे रख पाएंगे, सरकार के दबाव बना पाएंगे और पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो सकती है। मैं आपके साथ हूँ। क्या बताइए कि अगर मैं शिक्षक हितों के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए किसी कार्यक्रम में शिक्षकों के साथ चला गया तो मैंने कौन सा अपराध कर दिया? क्या मैंने कोई गौ हत्या कर दी? शिक्षक हित आप बताएं। नहीं, मैं भी बात कर रहा हूँ, शिक्षक हित की किसी के पास कॉपीराइट नहीं है कि केवल मैं ही एकमात्र अथराइज हूँ जो शिक्षकों हित की कॉपीराइट कर सकता। जहाँ भी शिक्षक हित की बात की जाएगी वहाँ उपस्थित होना। ठीक है, अगर मैं चला ही गया, आपके संघ के संविधान में है कि मैं अगर आपका जिले का या ब्लॉक का पदाधिकारी हूँ, नहीं जा सकता हूँ, तो आप मुझसे एक स्पष्टीकरण मांग सकते थे। लेकिन उसमें हमको जिला अध्यक्ष जी ने इसलिए निकाला कि मैं उनके सामने निर्वाचन जिले का न लड़ सकूं। उसका मेन कारण यह था, मुख्य कारण यह था कि मैं चुनाव न लड़ सकूं। वो मुझसे ऐसे हमारे कई जिलों के पदाधिकारी चले गए थे धरने में, उसी पेंशन वाले, उनको नहीं निकाला गया, मुझे निकाल दिया गया। सर विषय पर आते हैं जो आप पे आरोप लगाए गए, बस उसी आरोप हैं। मेरे साथ षड्यंत्र के तहत जो भी एक विशेषरगंज ब्लॉक का ही एक शिक्षक है जो ये आरोप लिखता है सोशल मीडिया पर। पिछले साल जब उसने ये आरोप लिखे तो मैंने विशेषरगंज ब्लॉक में निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा था, करीब 150 से ज़्यादा शिक्षक उपस्थित थे। मैंने माइक मंगवाया, लंच का समय था, मैं उपस्थित हुआ, वो जो मेरे ऊपर जो शिक्षक आरोप लगाता है वो भी उपस्थित था। ब्लॉकों के 150 ज़्यादा शिक्षकों के समक्ष मैंने उसके हर बिंदु का जवाब दिया। और जिस अवनीश सिंह राठौर जी के परिवार को लेकर वो बार बार लिखता है, उसको लेकर के मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर अपील की गई थी और उसके लिए मैंने अपने ब्लॉक के कोषाध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता जी का खाता जारी किया गया था। उसमें हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था। उस खाते में 1,28,000 के आसपास की धनराशि आई थी। जब वो सहायता राशि मुझे देनी जानी हुई, मैंने कोषाध्यक्ष जी से पूछा कि आपके खाते में अब तक कितनी धनराशि एकत्र हुई है। उन्होंने बताया कि 1,28,000 की धनराशि एकत्र हुई है। तो हमने अपने तरफ से 1,000 रुपया उसमें उनको दिया और 1,000 हमने कहा आप भी दे दीजिए। कुल मिला के 1,30,000 हुआ। 1,30,000 की धनराशि हम विभिन्न ब्लॉकों के पदाधिकारियों से मैंने संपर्क किया कि कन्नौज चलकर उनके घर पर देना है। हमारे ब्लॉक के मंत्री जगरूप सिंह जी साथ में गए, मैं गया, मिहीपुरा ब्लॉक के अध्यक्ष सगीर अंसारी जी गए और महसी ब्लॉक के मंत्री देवेंद्र सिंह जी, चित्तौरा ब्लॉक के कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश चंद्र त्रिपाठी जी और जरवल ब्लॉक के मंत्री विनय सिंह जी। हम लोगों ने एक गाड़ी बुक किया 8,000 रुपये पे और उस गाड़ी से जाकर उनके परिवार को वो सहायता राशि दी। आरोप तो ये भी लगाया जाता है कि जो गाड़ी का खर्चा था वो भी आपने उसी से काटा। गाड़ी का जो पैसा था वो मैंने और उमेश चंद्र त्रिपाठी ने और जो हमारे साथ जो साथी गए थे उन लोगों ने अपने पास से पैसा लगा के दिया। इवन चाय नाश्ता भी सब लोगों ने अपने पैसे से किया, क्योंकि जब खाते में 1,28,000 आप उसकी ऑडिट करवा सकते हैं, उस अकाउंट नंबर को आप ले करके आप बैंक से उसका स्टेटमेंट ले सकते हैं कि 1,28,000 रुपये आए थे, फिर 2,000 हमने कोषाध्यक्ष जी ने मिल करके दिया और 1,30,000 रुपये का अकाउंट पे चेक उनके परिवार को जा करके दिया। आपत्ति ना हो जी तो आप अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, इस वीडियो के सामने मैं फ्लैश में चला दूंगा। मैं बिल्कुल आपको अकाउंट नंबर कोषाध्यक्ष से लेकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो चलेगा उसी फ्लैश में चलवा दूंगा। जो भी शिक्षक साथी जिनको शक है वो जाके उस खाते का स्टेटमेंट प्राप्त कर लें कि खाते जिस दिन मैंने खाते को जारी किया उस दिन कितना पैसा था और जिस दिन मैंने उनके परिवार को चेक दिया उस दिन कितना पैसा था और कितने का अकाउंट पे चेक उनके परिवार को दिया गया। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सब जिला अध्यक्ष जी और जिला मंत्री जी की साजिश और षड्यंत्र है। वो मेरी सामाजिक छवि खराब करने के लिए,
उन षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति को उन्होंने जनपद के एक ग्रुप में भी जोड़ा जो पदाधिकारियों का ग्रुप है। आप मुझे बताइए, अगर आपने पदाधिकारियों का ग्रुप बनाया तो उसमें ऐसे व्यक्ति का क्या काम जो पदाधिकारी नहीं। जिस दिन इन्होंने जोड़ा मैंने प्रबल विरोध किया कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों जोड़ रहे हैं। वो व्यक्ति वही व्यक्ति है जब हम लोग प्रेरणा ऐप के विरोध में सेल्फी देने के विरोध में हम लोग जब बीआरसी पर धरना दे रहे थे तो वो व्यक्ति ने अपने विद्यालय में सेल्फी लिया और कहा शिक्षक संघ के विरोध की वजह से शिक्षक कन्नी काट रहा है, नहीं तो सभी लोग प्रेरणा ऐप डाउनलोड करके सेल्फी से उपस्थिति देते। बहुत अच्छा है। उसका समाचार पत्र में आपने भी देखा होगा, वो समाचार पत्र की कटिंग आज भी मेरे पास सुरक्षित है, मैं आपको दे सकता हूँ। वो व्यक्ति हमेशा संघ विरोधी रहा है। मैं सब लगा दूंगा यहाँ, हाँ, वीडियो सब देख। और जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है वो विशेषगंज ब्लॉक में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाह रहा है इन्हीं लोगों की सह पर। वो स्वयं अपनी महत्वाकांक्षा में मैंने कार्यालय ज्ञाप भी कल परसों में पढ़ा था जी, आपके संघ की तरफ से डाला गया था जी कि सारे इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं और विशेषज्ञ मिहीपुरा के लिए एक अब आप बताइए जिला अध्यक्ष जी, जिला मंत्री जी, जनपद के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आप सारे इस्तीफे स्वीकार कर सकते हैं मेरे के अलावा, क्योंकि मैं जिले का कोषाध्यक्ष हूँ। मैंने उनको त्यागपत्र की प्रतिलिपि दिया है, त्यागपत्र मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा है अपनी। अब यहाँ दो बातें आती हैं इसी प्रश्न के दौरान। एक और प्रश्न आया, आप दो पद पकड़े थे या हैं, तो कोषाध्यक्ष पद पे आपने इस्तीफा दिया कि अध्यक्ष का दिया कि दोनों दिया? दोनों पद पे दे दिया, प्राथमिक सदस्यता से भी दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने 20 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरी बात बता दी। हाँ, मैं इसमें भी थोड़ी बात रह गई, मैं बताना चाहता हूँ। वो व्यक्ति मेरे अलावा मेरे खानदान पर भी लिखता है, मेरे पिता पर भी उसने आरोप लगाया। मेरे पिता का इस विभाग से कोई लेना देना नहीं है, वो शिक्षक भी नहीं है। अब आप बताइए, वो व्यक्ति इन लोगों के इशारे पर, जिला अध्यक्ष श्री आनंद कुमार पाठक जी, जिला मंत्री श्री विजय कुमार उपाध्याय जी के इशारे पर, क्योंकि मेरी सामाजिक छवि खराब हो इसलिए उस व्यक्ति को इन्होंने अपना एक खिलौना बना लिया है। उससे सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ आरोप लगवाते हैं। प्रोपोगंडा गेम है कि मेरी छवि खराब हो, मैं जनपद का प्रत्याशी हूँ। ये सब षड्यंत्र है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ये पूरा साजिश है। आप उस अकाउंट नंबर को लेकर के आप स्वयं ऑडिट करवा लीजिए और पैसा देख लीजिए। अगर 1 रुपये का आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हो जाएगा, मैंने तो अपनी सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। जो सजा आप लोग देना चाहेंगे मुझे वो मंजूर है। अब अगला सवाल है, आप पद लोलुपता में पढ़ करके विरोध कर रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष ही मिल जाए, मैं भी मनोनीत हो जाऊं अध्यक्ष जी, या फिर वास्तव में आप इलेक्शन करा, अगर आपको एक मौका दे दिया जाए, एक ऑफर दिया है, ठीक है तुम मैं हट जाना, तुमको मनोनीत कर देता हूँ अध्यक्ष, तो उस स्थिति में आपका कहना है? मुझे मनोनीत कोई पद नहीं चाहिए। मैंने जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री जी के जो पदाधिकारियों का ग्रुप है उस पर मैंने लिखा है कि मनोनीत पद की एक समय सीमा होती है, 6 महीने 1 साल। ये नहीं होते कि आप हमेशा बन जाएं। एक बार बन जाएं तो आप हमेशा बने रहें, उसको कूट रचित तरीके से आप हमेशा चलाते रहें। निर्वाचित की भी एक सीमा होती है 3000। तो मनोनीत कितने साल रह सकता है आप बताइए? आप भी कई वर्ष से यहाँ कार्यरत हैं, क्या कभी आपने जनपद का निर्वाचन सुना कि जनपद में भी जनपद का निर्वाचन हो रहा है? ब्लॉकों के निर्वाचन सुने होंगे आपने, ब्लॉक बार निर्वाचन करवाया, जनपद कभी ना निर्वाचन कराया। ये कहाँ का संविधान है? अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, हमारा इंटरव्यू लगता जा रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा कि अब आपकी भावी रणनीति, जबकि सबसे ज्यादा निगाह लोगों का भी इस बात पे है कि आनंद मोहन मिश्रा एंड कंपनी, उनके जो टीम के लोग हैं, अब आगे क्या कदम उठाएंगे, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या आपस में अभी तक आपने कोई डिस्कशन किया है? यदि आपको सम्मानजनक तरीके से पुराने ढर्रे में लाने का प्रयास किया जाए, आपकी बातों को मांगना जाए, उस स्थिति में आपका क्या निर्णय होगा? और यदि नहीं माना जाता तो आप अगले समय में क्या करना चाहते हैं, जिस पर मेन सबसे ज्यादा लोग? अच्छा ये बताइए, किसी भी व्यक्ति को अपने स्वार्थ में इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि किसी के परिवार के ऊपर आरोप लगाए। ये तो कफन चोरी, चंदा चोरी। हम पहले शिक्षक हैं, उसके बाद पदाधिकारी हैं। अगर हम शिक्षक हैं तभी पदाधिकारी। एक शिक्षक की भाषा होती है, शिक्षक की मर्यादा होती है। 1 साल पहले मैंने तुमको एक चीज़ का हिसाब बीआरसी पर 150 शिक्षकों के समझ दे दिया। और मैं आपको ये वादा करता हूँ 5 से 10 शिक्षक के अलावा अगर कोई मेरा विरोधी, भाई हर आदमी के विरोधी होते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके विरोधी नहीं है? उनके भी है। जो काम करता है उसी की बुराई होती है, जो नहीं करता है उसकी कोई बुराई नहीं। आप कभी भी विशेषगंज ब्लॉक में आकर मेरे बारे में पता कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी पता कर सकते हैं। आपकी हमारी व्यक्तिगत बात हो रही है। रही बात आपने कहा, आपने कहा मेरा उद्देश्य यह था कि जनपद का निर्वाचन नियमानुसार संपन्न कराया जाए, क्योंकि जनपद में मैं कोषाध्यक्ष, ये नहीं माना गया। आगे आप मेरी बात सुनिए। जनपद में मैं कोषाध्यक्ष था। 1 फरवरी को जनपद के पदाधिकारियों के ग्रुप पर श्री विजय कुमार उपाध्याय जी के मोबाइल से एक निर्देश आता है कि विभिन्न ब्लॉकों के जो पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष,
अपने ब्लॉकों की सदस्यता शुल्क संख्या जितनी भी टीचर की संख्या है 3 वर्ष का वर्ष 2017, 2018, 2019 की दिनांक 28 फरवरी तक संघ के खाते में जमा कर दें। जितना पैसा संघ के खाते में जमा होगा उसी आधार पर जनपद के निर्वाचन की डेलीगेट की सूची फाइनल कर दी जाएगी। उक्त तिथि तक जो पैसा जमा नहीं करता है उसके खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी। जो ब्लॉक पैसा नहीं जमा करेंगे। मैं उनके निर्देश पर कायम रहा। मैंने अपने ब्लॉक की सदस्यता जो शिक्षकों ने दिया था अब तक 46,200 रुपये जनपद के संघ के खाते में जमा कर दिए। बाकी जिन्होंने निर्देश दिया था जिला अध्यक्ष जिला मंत्री जी ने, उन्होंने अपने ब्लॉक की सदस्यता उस खाते में नहीं जमा की। 3 दिन पहले षड्यंत्र के तहत ग्रुपों पर ये मैसेज करने लगे, अपने कुछ लोगों से करवाने लगे कि जो पैसा जमा नहीं कर पाए हैं वो पैसा नगद रूप से जमा कर दें। मैंने विरोध करना शुरू किया कि जब जनपद का खाता है तो पैसा नगद क्यों जमा किया जा रहा है। नहीं ये बात। और मैं जिले का कोषाध्यक्ष हूँ। यदि किसी कारणवश बैंक में अवकाश है तो पैसा आप मेरे पास जमा करें। मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं आपको रसीद दूंगा और जो पैसा आप देंगे उसको अगले दिन जैसे बैंक खुलेगा मैं बैंक में डाल दूंगा। 28 तारीख तक मुझे किसी ने पैसा नहीं जमा किया नगद रूप से। मैंने अपने ब्लॉक का पैसा 46,200 संगठन के खाते में डाल दिया और 1 तारीख को सुबह अध्यक्ष जी और जिला मंत्री जी को जो भी पैसा खाते में जमा हुआ था ब्लॉक वार उसका विवरण मैंने बनाया और लिखा कि आपके दिए गए निर्देश के क्रम में इतनी धनराशि निम्नलिखित रूप ब्लॉकों से प्राप्त हुई है। अपने निर्देश के क्रम में आप अब जनपद का डेलीगेट उपरोक्त धनराशि पर फाइनल करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराएं। इतना मैसेज मैंने किया कि जिला अध्यक्ष जिला मंत्री जी ने उस ग्रुप को ओनली एडमिन कर लिया। जिला मंत्री जी ने किया, विजय कुमार उपाध्याय जी ने, क्योंकि मैं उनके ही बनाए निर्देश पर चल रहा था, उनके द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में मैं चल रहा था। उनका ग्रुप बंद करने का उद्देश्य क्या था कि कोई बात ना करें। वो खुद अपने दिए गए निर्देश से बार बार भाग रहे हैं, खुद नियम अपने स्वार्थ में बनाते हैं, खुद नियम को तोड़ते हैं। आपने एक निर्देश दिया उसका मेरे पास आप सबूत है। आप खिलाड़ी, मैं ही अंपायर। अब वो उन्होंने समझा था कि पैसा कोई जमा नहीं करेगा। मैंने अपने ब्लॉक का पैसा जमा कर दिया तो उनको झटका लग गया। पैसा नगद जमा करने का उद्देश्य ये था उनके पास। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेईमानी के उद्देश्य से जमा किए। उनका उद्देश्य ये था जो उनके समर्थित ब्लॉक हैं उनका वो मनमाने तरीके से पैसा बता देंगे कि मेरे पास इतना आ गया है। 2250 रुपये पर जनपद के निर्वाचन का एक डेलीगेट बनना है। तो इसमें मेन पैसे नगद जमा करने का ये उद्देश्य था कि मैं उन ब्लॉकों को ये बता दूंगा कि अमुक ब्लॉक का मेरे पास जो मेरे सहयोगी उनके ब्लॉक हैं 80,000 आ गया, 80,000 बटा 2250 इनके इतने डेलीगेट। भाई पारदर्शिता तो तब आएगी जब पैसा खाते में जमा होगा। आप अगर सच्चाई पर थे तो आप 46,200 मेरे ब्लॉक का जमा था, बाकी ब्लॉकों का 10,000 जमा था। कुछ ब्लॉकों ने आपको धरना प्रदर्शन में 2 से 5,000 तक नगद सहयोग दिया था, उसको जोड़ करके डेलीगेट की सूची बना देते। कम से कम 20 आपके डेलीगेट्स होने चाहिए थे। सबसे ज़्यादा मेरे डेलीगेट बन रहे थे, वो इससे घबरा गए और बस उन्होंने ग्रुप को बंद किया। उनको निर्वाचन कराना नहीं है, पद पर बने रहना है, माला फिर से पहननी है। उसके लिए किसी भी षड्यंत्र को कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के ऊपर कोई मिथ्या आरोप लगा सकते हैं। अब आप बताइए क्या संगठन के किसी पदाधिकारी के खिलाफ आपका कोई एक ब्लॉक का शिक्षक जिसको आपने ही ग्रुप में जोड़ा है वो कलंकित, चंदा चोर, कफन चोर लिख रहा है तो आपको उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उस पर जब विभिन्न ब्लॉकों के पदाधिकारियों ने करीब 7-8 माह पहले इंटरफेयर किया तो विजय कुमार उपाध्याय जिला मंत्री जी ने कहा कि आनंद मोहन मिश्र का भी उतना अपमान नहीं हुआ है जितना मेरा अपमान हुआ है। मैं किसी के कहने से इनको जिले के ग्रुप से नहीं निकालूंगा, जो करना हो कर लो, मैं दबाव नहीं मानता हूं। उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है, आप चाहेंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इससे ये पूरी तरीके से साबित होता है कि जो भी मेरे खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, चंदा चोरी, कफन चोरी, जो भी षड्यंत्र है सब जिला अध्यक्ष जिला मंत्री जी के द्वारा इसलिए किया जा रहा है कि मेरी छवि खराब हो, मैं जनपद के निर्वाचन न लड़ पाऊं, वो माला पहन लें, बस इसके लिए वो किसी भी संघ संविधान की हत्या कर सकते हैं। बस डिफेम कर रहे हैं मुझे। हाँ सर, भविष्य की रणनीति की हम बात कर रहे थे। अभी आपने कुछ प्लान किया है कि अभी आप लोग आपस में वार्ता वगैरह? अभी भाई साहब मैं देख रहा था, कल जिला मैंने त्यागपत्र दिया, सही है, मैंने त्यागपत्र दिया है, मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ और मुझे उसका कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मेरी एक संघर्षवादी छवि रही है। मैं शिक्षकों के लिए मैं ज़रूर मानूंगा कि संगठन का पद मेरे पास था और मैंने संगठन के पद पे, संगठन के ऊपर कभी कलंक नहीं लगने दिया। जितना मेरा
मेहनत जिससे हो सकती थी उससे भी ज़्यादा मैंने मेहनत दिन रात, क्योंकि मेरी दिनचर्या संगठन से ही शुरू होती थी और संगठन पे ही समाप्त होती थी। यहाँ तक मैं अपने परिवार और बच्चों को भी वो समय नहीं दे पा रहा था जो मुझे देना चाहिए, बाप एक पति नहीं दे पा रहा था। इसको लेकर मेरे परिवार में भी आपस में तनातनी रहती थी कि आप पूरा दिन यही काम करेंगे, कभी आप बच्चों पर। लेकिन मैं शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष मैंने किया, दिन रात कभी मैंने देखा नहीं। रही बात जिस चीज़ पर मेरे ऊपर चंदा चोरी, कफन चोरी का आरोप लगाते हैं, आप बताइए, ना 1 रुपये का बीमा है, ना पेंशन है। और अगर किसी का कभी मैंने, आप देख लीजिए, कोई भी जिस भी शिक्षक के साथ मृत्यु हुई जिस शिक्षक की, कभी मैंने अपना अकाउंट नंबर नहीं जारी किया। नहीं, उस व्यक्ति से संबंधित जो नज़दीकी शिक्षक रहा हो उसी का खाता नंबर से हो या फिर भाई परिवार के सदस्य को हमने इसलिए नहीं डिस्टर्ब किया क्योंकि वो लोग इतना उस समय परेशान होते हैं कि उनसे हम से जुड़ा हुआ कोई हाँ, ऐसे ही लोगों का खाता जारी हुआ और जो भी धनराशि आज तक दी गई है, सारी की सारी धनराशि अकाउंट पे चेक के माध्यम से ही दी गई। अब जो जिला बातें दोहराव ना हो इंटरव्यू में, चाहता हूँ भविष्य की रणनीति पर हम आते हैं। अभी जिला अध्यक्ष जी ने मेरा कल त्यागपत्र स्वीकार किया है। विभिन्न ग्रुपों पर मैंने देखा, अभी हमारे साथ जिन पदाधिकारियों ने, जिन शिक्षकों ने त्यागपत्र दिया है, हम लोग उनसे मिलकर बैठेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। शिक्षक हित सर्वोपरि है। मैं आपको ये आश्वस्त आपके चैनल के माध्यम से सभी शिक्षकों को करना चाहता हूँ, बिना पद के भी मैं शिक्षक हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहूँगा। पद इसलिए आवश्यक होता है जिससे अधिकारियों को, विभाग को लगता है कि दबाव है, इनके साथ और शिक्षकों की जमात है, हमारी बात को और गंभीरता से सुनता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हमारे साथ शिक्षक खड़े हैं तो बात अधिकारी हमारी सुनेगा और हम संघर्ष करेंगे, हमेशा संघर्ष करेंगे। आगे की जो रणनीति होगी वो भी हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप शिक्षक हित के लिए लड़ते रहें। साथ ही साथ जिन लोगों को लग रहा हो कि कुछ मैनेज है या फिर कुछ तरीके का कुछ यहाँ भी क्या बोलते हैं, कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप, कूट रचित लग रहा हो, उन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं कि वो अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए मेरे माध्यम से, जरूर नहीं मेरे माध्यम से, आप अन्य माध्यम से भी बातें रख सकते हैं जिसमें शिक्षकों के सामने पारदर्शिता आए कि हमारे जो रहनुमाई की बात करते हैं, जो हमारे लड़ने की बात करते हैं, वो कितने ईमानदार हैं, कितने सही हैं और कितना उनके साथ न्याय कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आनंद मोहन मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ पर आए और हमें हमारे लिए वक्त निकाला। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हों और मेरे द्वारा किए गए ये नवाचार या फिर सकारात्मक बातों तक पहुँचाने में आपको इंटरेस्ट आता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और उन लोगों को एक बार फिर मैं निमंत्रण देना चाहूँगा जिनको इनकी बातों में कोई ऑब्जेक्शन नजर आता हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इनके ऊपर कोई गलत इन्होंने कार्य किया तो उसके, इनके ऊपर जो आरोप हैं, यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो उसको भी सामने लाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।